और सबसे पहले तो लोगों के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सबको। तो वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। छोड़िए ना, लोग कहते रहते हैं। लोगों का काम क्या है? कोई तरक्की करे तब लोग कुछ कहते हैं, कोई ना करे तब कहते हैं, कोई काम करे तब कहते हैं, कोई काम ना करे तब कहते हैं, कोई ज़्यादा देर सोए तब बोलते हैं, कोई कम देर सोए तब बोलते हैं। लोगों की परवाह मत कीजिए, सबने अकेले जाना है, लोगों ने थोड़ी साथ जाना है। अंत में याद आता है कि काश मैंने लोगों की बात नहीं सुनी होती। लोगों की मत सुनिए, जो प्रभु इच्छा है, जो गुरु की आपकी इच्छा है, उसे फॉलो कीजिए। हर किसी को मौका नहीं मिलता, जैसे आंटी को मिला, उनके गुरु ने आकर बताया कि गुरु जी की तरफ मुड़। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। थोड़े दिन आपको पहले बात बताई थी कि कैसे साईं बाबा ने मुझे गुरु जी की तरफ पुश किया। मुझे साईं बाबा सपने में नहीं आके बताया उन्होंने, बट अंदर से टेलीपैथिकली एहसास करा दिया, नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स गुरु जी। ऐसे ही शंकर भगवान जो मेरे ईष्ट देव रहे हैं, उन्होंने मुझे एहसास कराया, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स कृष्ण भगवान। तो हर किसी को ऐसा मौका आंटी के जैसा नहीं मिलता, जहाँ पे उनके जो गुरु माँ हैं उन्होंने फिजिकली आके उनको सपने में ये बताया कि गुरु जी की तरफ मुड़ो। गिल्टी मत फील कीजिए। आपके अगर जो पुराने गुरु हैं उनका निरादर भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करनी। कई बार मान लीजिए नहीं मिला वहाँ से कुछ, तो चुप करके जिसे भी आप मानते हैं, चाहे पहले को चाहे नए को, अपना सेवा करते जाइए, भक्ति में आगे बढ़ते जाइए, वो अपने आप इशारा कर देंगे। संगत से मत पूछिए, संगत नहीं बता पाएगी कोई भी, एक्सपीरियंस से पता लगेगा। जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, जवाब मिल जाएगा। आंटी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, किसी दिन अचानक आपको जवाब मिल जाएगा। दैट इज योर गुरु इंडिकेशन, वो आपके गुरु का इशारा है आपके लिए। वो संगत नहीं बता रही है, वो आपके गुरु का इशारा है आपके लिए। ठीक है, अब टेलीपैथी की बात कर लेते हैं। टेलीपैथी में होता क्या है, आंटी ने भी काफ़ी कुछ बताया है, मैं भी एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ। आपके अंदर की आवाज़ धीरे धीरे जैसे कनेक्शन बनेगा, स्ट्रांग होती जाएगी और आपको सुनाई देने लगेगी। जैसे जैसे गुरु के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। टेलीपैथी नहीं तो फिर इतना शोर होता है। शोर का मतलब ये बाहर के हॉर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अंदर का शोर। हमारे अंदर इतना शोर होता है कि हम अपने अंतर आत्मा की, अपने गुरु की आवाज़ को नहीं सुन पाते। उसके लिए शांति चाहिए, धीरे धीरे आएगी, वो आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ध्यान लगाइए, 10 मिनट गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठिए, जो परेशानी है ना उनको बताइए, वो आपको फिर जवाब देंगे। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि गुरु जी की आवाज़ में आपको जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा, बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। आपके अंदर से आपको आवाज़ सुनाई देगी, एक बार नहीं 100 बार सुनाई देगी। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। पहले एक बार होगा, फिर 10 बार होगा, फिर 100 बार होगा, फिर बार बार होगा। बाय द टाइम होगा, जैसे जैसे आगे सीढ़ी चढ़ते हैं हम, होता चला जाता है। फिर समझ भी आने लगता है, अच्छा दिस इज़ द मैसेज ऑफ माई गुरु। टेलीपैथिकली मेरे गुरु ने मुझे कुछ मैसेज दिया है, मेरे को ये ले लेना है। धीरे धीरे समझ आ जाता है। चलिए, ये तो सब्जेक्ट ऐसा है, इट्स अ एंडलेस सब्जेक्ट। आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस सब्जेक्ट, बट आगे भी बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। एक ही दिन में सारा पिटारा खुल गया तो ना आपको कुछ समझ आएगा और ना मेरे को कुछ समझ आना आएगा। थोड़ा थोड़ा चलते हैं, धीरे धीरे आगे आगे। आइए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। किसान की बहुत सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से
शादी करने की इच्छा रखता था। उसने किसान की बेटी से शादी करने के लिए किसान को कहा। किसान ने उसे जवाब दिया, युवक तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैलों को छोड़ूंगा। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान ने समझा, अरे ये तो बहुत आसान शर्त है, इसमें क्या मुश्किल है। इसलिए वह खुश होकर गाय के बैल के खेत में चला गया। किसान ने खेत में स्थित अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। तभी वहाँ से एक बहुत ही बड़ा बैल बाहर निकला। नौजवान ने ऐसा बैल, इतना खतरनाक बैल पहले कभी नहीं देखा था। अतः उसने डर के मारे उस बैल की पूंछ नहीं पकड़ी और दूसरे बैल का इंतज़ार करने लगा। फिर किसान ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, उसमें से दूसरा बैल बाहर निकला। वो बैल पहले बैल से भी लंबा चौड़ा था। युवक आश्चर्यजनक रूप से उस बैल को देखने लगा और सोचा, इससे तो पहले वाला बैल ही ठीक था। फिर उसने एक और होकर बोला, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास तीसरे बैल का भी मौका है। इसीलिए युवक ने दूसरे बैल को भी जाने दिया। अब दरवाज़ा तीसरी बार और अंतिम बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इस बार उसने देखा कि एक छोटा और मरियल बैल निकल के सामने आया है। उसने सोचा कि इस बैल की पूंछ तो मैं 1 सेकंड में पकड़ लूँगा। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने देखा, अरे ये क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हर एक इंसान की जिंदगी में अवसर जरूर आता है। हमारी जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल और कुछ कठिन अवसर मिलते हैं, पर अगर हमने एक बार मिला हुआ अवसर गंवा दिया तो फिर हमें पता नहीं कि अवसर कब मिलेगा। जैसे उस नौजवान ने पहले अवसर को भी गंवाया, दूसरे अवसर को भी गंवाया, लेकिन तीसरी बार ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनी कि उसको अवसर मिल जाए। अतः हमें हमेशा पहला अवसर, प्रथम अवसर अपनाना चाहिए और उसी को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी अपना सत्संग आंटी की तरह शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे भेजिए सत्संग, मैं सारी संगत से शेयर करूंगा। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अमृत वेला हमारा फेसबुक पर होता है, फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया कीजिए। दूसरे चैनल का भी लिंक है, नितिन अंकल दिल्ली का, जहाँ पे शब्द गुरबानी हिंदी में आता है, गुरु जी के वचन आते हैं, और प्लस गुरु जी सत्संग इन्फॉर्मेशन करके एक प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, स्पेशली फॉर द न्यू संगत। तकरीबन वहाँ पर 20 सत्संग है उस प्लेलिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, जो आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस, क्वेरीज आते हैं, जल प्रसाद के बारे में, लंगर के बारे में, धागे के बारे में, लॉकेट के बारे में, ब्रेसलेट के बारे में, सारी चीज़ों के आंसर हैं उसके अंदर। एक बार थोड़ा सा मेहनत करें हम तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा। गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा रही तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। जय गुरु जी।